करते हैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का, जहां पर राष्ट्रपति निकल चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और 11 बजे जो है वो बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री को आपने सुना, अभिभाषण से पहले, बजट सत्र की शुरुआत से पहले वो हर बार मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी के सहयोग की अपील उनकी तरफ से की जाती है और थोड़ा सा ब्रीफ वो इस बजट को लेकर करते हैं। तो इससे पहले उन्होंने यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होकर सभी के सहयोग की अपील उन्होंने की है और साथ ही कहा कि जब राष्ट्रपति संबोधित करेंगे तो यह आदिवासी सम्मान का एक अवसर होगा और पहला उनका उद्बोधन है तो बेहद खास रहने वाला है। आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति अपने काफिले के साथ संसद भवन की ओर निकल पड़ी हैं। थोड़ी देर में संसद भवन पहुंचेंगी, जहां पर उनका अभिभाषण होगा। दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से वो संबोधित करेंगी और सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं उनको पटल पर रखा जाएगा। और इस बीच उनके अभिभाषण के बहिष्कार की भी खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और पीआरएस पार्टी जो है उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी और वहीं कांग्रेस के कुछ नेता श्रीनगर में इस वक्त भारी बर्फबारी के चलते वहां पर फंसे हुए हैं। फ्लाइट देरी से होने की वजह से वो सदन के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल 11 बजे से बजट सत्र की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। राष्ट्रपति का पहले दिन अभिभाषण होगा और पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आज संबोधित करेंगी, अपना उद्बोधन देंगी और उन्हीं के अभिभाषण से बजट सत्र की आज शुरुआत होगी। संसद भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति। उनका काफिला धीरे धीरे संसद भवन के लिए आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। 2 चरणों में ये बजट सत्र होगा, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जाएगी और आज नारी सम्मान का भी अवसर है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। हर बार बजट सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं प्रधानमंत्री और आज भी मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें कहा कि अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संदेश देने का प्रयास रहेगा। नारी सम्मान का अवसर है, आदिवासी सम्मान का अवसर है और सभी दलों से सहयोग की अपील की है और इस पूरे बजट पर विश्व की नजरें रहने वाली हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही और आज बजट सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले दिन होना है। तो ऐसे में राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ संसद भवन की ओर। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी उम्मीदें सरकार कोशिश करेगी कि उन्हें पूरा करें। थोड़ी देर बाद जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। इसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। 1 फरवरी यानी कि कल आम बजट पेश किया जाएगा और ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। 2014 से लेकर अब तक 9 बजट मोदी सरकार की तरफ से पेश किए जा चुके हैं और कल जो बजट पेश होगा वो 10वां बजट होगा, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और वहीं कुछ दलों की तरफ से इसके बहिष्कार की खबरें सामने आई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस समेत कई विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाई थी खबर फास्ट ने। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाएंगे इस अभिभाषण में। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता इस वक्त श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए हैं और इस बार बजट सत्र में काफी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। हालांकि यहाँ पर सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि सभी मुद्दों पर जो है सरकार चर्चा करना चाहती है, उसके लिए सरकार तैयार है। अब देखना होगा, क्योंकि हमेशा विपक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सरकार चर्चा नहीं करती है, जिसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, बायकॉट किया जाता है। इस बार सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि सभी मुद्दों पर चर्चा
करेंगे, चर्चा के लिए तैयार हैं। अब वो कितना अमल कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्योंकि ये अंतिम पूर्ण बजट है और 2024 में लोकसभा, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, तो ऐसे में इस बार के बजट को काफ़ी खास माना जा रहा है कि ये काफ़ी लोक लुभावन बजट हो सकता है लोगों को लुभाने के लिए। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से कई अहम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई है, जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखाई देगा। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है संसद भवन की ओर, और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर सेंट्रल हॉल में उनका अभिभाषण होगा, उनका संबोधन होगा। काफिला धीरे धीरे संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री की तरफ से आज पेश किया जाएगा और कल बजट पेश किया जाएगा। पिछले साल में क्या कुछ खर्च, क्या कुछ इनकम रही है, ये पूरा ब्यौरा इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया जाएगा। और कल 2023 के लिए किस तरीके का बजट पूरे साल भर का रहने वाला है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। थोड़ी देर बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और राष्ट्रपति निकल चुकी हैं संसद भवन की ओर। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 11 बजे से बजट सत्र की शुरुआत उनके अभिभाषण से होगी, तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे संसद भवन, जहां पर उनका अभिभाषण होगा और उसके साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन से द्रौपदी मुर्मू संसद भवन की ओर बढ़ रही हैं। धीरे धीरे उनका काफिला संसद भवन की ओर पहुंच रहा है और अब से थोड़ी देर बाद उनकी तरफ से अभिभाषण दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा और सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, केंद्र सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिस पर चर्चा भी होगी और उसमें काफ़ी हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। इस बीच कुछ दलों के नेता इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीआरएस पार्टी की तरफ से बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस के कुछ नेता श्रीनगर में बर्फबारी के चलते वहां पर फंसे हुए हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और आज अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा। तो बस थोड़ी देर बाद काफिला संसद भवन पहुंचने वाला है और उनके अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 2 चरणों में ये होगा। वित्त मंत्री की तरफ से आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। कल वो बजट पेश करेंगी, जिसमें रेलवे बजट भी शामिल होगा। हालांकि पहले रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने अब एक ही बजट में इसे शामिल किया है। तो अब एक ही साथ यहाँ पर केंद्रीय बजट और रेल बजट पेश किया जाता है, जिसे कल वित्त मंत्री पेश करेंगी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बस थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और संसद भवन पहुंच चुका है राष्ट्रपति का काफिला। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 मिनट बाद राष्ट्रपति अपना अभिभाषण शुरू करेंगी। सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पहला उनका ये संबोधन होगा, जिसे प्रधानमंत्री की तरफ से एक आदिवासी सम्मान का अवसर बताया गया है। नारी शक्ति सम्मान का अवसर उन्होंने इसे बताया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगी। और कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें इसकी रणनीति बनाई गई, जिसमें 27 दलों के 37 नेता मौजूद रहे। और उसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक अच्छी रही। सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। और अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं।
उपराष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे हैं जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले से ही मौजूद हैं। अब राष्ट्रपति का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति जल्द ही पहुंचने वाली हैं और उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ओम बिरला यहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए और राष्ट्रपति का इंतजार अब यहां पर किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली है। 11 बजे से बजट सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहली बार वो संबोधित करने जा रही हैं थोड़ी देर बाद और इसे प्रधानमंत्री की तरफ से एक नारी शक्ति आदिवासी सम्मान का अवसर बताया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। एक और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संसद भवन पहुंच चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है। बस कुछ ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किए गए हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिस पर चर्चा भी होगी। और इस बीच कुछ दलों की तरफ से इस अभिभाषण का बहिष्कार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीआरएस इस अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता, बड़े नेता भी इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर भारी बर्फबारी के चलते फंसे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं संसद भवन, जिनको रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। और अब जल्द ही सदन के अंदर पहुंचकर संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति यहां पर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं संसद भवन और इस वक्त प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में अब बजट सत्र की शुरुआत होगी उनके अभिभाषण के साथ।